नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं कर पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती सीमा अग्रवाल जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। सीमा अग्रवाल जी जो मैहर सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 21 जनवरी सन 1981। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ ज़बरदस्त योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह टॉप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के सहयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता प्रॉपर्टी राजयोग, तो यह बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी और अत्यधिक प्रॉपर्टी बनाएंगी, सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगी। और इनके बर्थ चार्ट में यह योग 50% पावर के साथ बन रहा है। 50% पावर भी बहुत पावर होती है। इन्हें कुछ कार्य क्षेत्र रिकमेंड किए जा रहे हैं। यह या तो रियल एस्टेट का कार्य करें, या यह प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का कार्य करें, या यह एग्रीकल्चर के फील्ड में कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती से नहीं होता है, खेती में यूज़ होने वाले केमिकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब भी एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में अगर यह कार्य करेंगी तो इन्हें सफलता की 100% गारंटी दी जाती है। यह कार्य इनके नाम से इनके परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस इनके नाम से होना चाहिए। इनके बर्थ चार्ट में एक और ज़बरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के सहयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है सफलता, तो यह जो है दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी है। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेती है उसे करके ही मानती है। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगा। प्रत्येक कार्य में इन्हें सफलता प्राप्त होगी, सफलता इनके कदम चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। हालांकि यह योग इनके बर्थ चार्ट में 50% पावर के साथ भी बन रहा है, लेकिन यह पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें यह योग अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है जो कि सीमा जी के बर्थ चार्ट में बन रहा है। अगर आप इनके मनी सेक्टर की बात करी जाए तो इनका मनी सेक्टर वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है।
ये काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगी। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, इट्स गुड, यह भी अच्छा है। इन्हें किसी प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप की बात करी जाए तो वह भी अच्छे हैं, इनके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। इनकी लाइफ की बात की जाए तो वह बैलेंस्ड है, संतुलित जीवन है इनका। आपका मूलांक 3 है। आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होती है, बृहस्पति अर्थात जुपिटर। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं और बुद्धिमान भी उतनी ही ज़्यादा हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचती हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकती हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगती हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाती हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में 1 या 2 काम ही आपको हाथ में लेना चाहिए। आप अपनी बात लोगों को ठीक से समझा नहीं पाती हैं, ना ही आप दूसरों की बातों को ठीक से समझती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, दूसरों पर बहुत जल्दी आश्रित हो जाती हैं, भीड़ में नहीं बोल पाती हैं, किसी से सहमत नहीं होती हैं, ईगो बहुत ज़्यादा है आप में, आप दयालु भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होती है, आप में विल पावर बढ़ जाती है, आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अत्यधिक जिज्ञासु भी हैं आप कंपैशनेट अर्थात दयालु हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं, अत्यधिक इमोशनल हैं, संवेदनशील हैं, बुद्धिमान ज्ञानवान तो है ही हैं, आप मेहनती भी बहुत ज़्यादा हैं, आपका अपना मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, आपको गुस्सा बहुत आता है, अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, आप लड़ाकू भी बहुत ज़्यादा हैं, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं। अब आपके अगर करियर की बात की जाए तो सवाल पहला ये उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो सीमा जी, आप जॉब या बिज़नेस कुछ भी कर सकती हैं, दोनों आपको सूट करेंगे। अब आप किन क्षेत्रों में कार्य करें? आप टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकती हैं, आप हीलिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। हीलिंग मतलब जहाँ पर भी लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल हो गए या ऐसे और कोई सेंटर, इनमें आप काम कर सकती हैं। आप कंसल्टेंसी का कार्य कर सकती हैं। आपको नॉन-वेज और लिक्वर से दूर रहना चाहिए, लिक्वर यानी कि दारू। लेकिन आपको करियर के संबंध में मैं फिर भी वही 3 कार्य क्षेत्र आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप या तो रियल एस्टेट का कार्य करें, या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का, या एग्रीकल्चर बेस्ड कोई कार्य करें। आप यह कार्य खुद नहीं कर सकते तो आपके नाम से आपके परिवार के सदस्य इस कार्य को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब आपके लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1, 3 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। लकी कलर की बात की जाए तो वह है लाल, पीला और हरा। यह 3 कलर आपके लिए बहुत लकी हैं। अब आपके दुश्मन नंबर की बात की जाए, ख़राब नंबर, बैड नंबर की बात की जाए, वह है नंबर 6, यानी कि 6, 15 और 24 तारीखों को आपको विशेष कार्य करने से बचना चाहिए। 6 नंबर के लोगों से बचना चाहिए। अब आपके लिए दुश्मन कलर, ख़राब कलर, एनिमी कलर है, वह है सफ़ेद, वाइट। अतः आप प्योर वाइट
ना पहने, प्योर वाइट पहनने से बचें। हालांकि वाइट कलर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आपका अपोजिट कलर है, दुश्मन कलर है। अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपको यह रंग पसंद आता है। पर वाइट पहनना टोटली बंद कर दीजिए, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल मत पहनिए। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो कतई ना पहने, अन्यथा आपकी सफलता घटकर 1/4 हो जाएगी। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह उसको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको बैंक में चेंज करना है, ना आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना तो आपको पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने होंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे चैनल में जाएं। चैनल में जा कर के विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें। वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 4थे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई, जिससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अतः आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लें। स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है उसे चेंज करें, 100% चेंज करें। चेंज करने के बाद आपको ज़बरदस्त लाभ समझ में आएगा। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको रन कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसको रन करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल टॉवेल हो सकती है, लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है या लाल रंग की कोई अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, वैसे प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। अब आप में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए या तो आप एक रुद्राक्ष पहन लें या तुलसी की माला पहन लें या वुडन ब्रेसलेट पहन लें। वुडन ब्रेसलेट मतलब लकड़ी का ब्रेसलेट। तो 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे कुछ ही महीनों में धीरे धीरे आप डिसिप्लिन होते चले जाएंगे। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन अर्थात स्टील की चेन हो और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। मतलब गोल्डन और सिल्वर 2 कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें या घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप शुक्रवार को किसी अंगहीन या अपंग व्यक्ति को अथवा किसी भिखारी को किसी सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर खिलाएं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रही हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपको फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके 1 से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगी तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।